हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। और साथ में आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि सबका त्यौहार बहुत ही अच्छे से निकला होगा और त्योहारों के चलते सब बिज़ी रहे हैं। मैं भी बिज़ी रही हूँ, इसलिए वीडियो नहीं शेयर करी। तो दोस्तों आज वीडियो शेयर करी हूँ दीपावली के डेकोरेशन पर्पज़ से। काफ़ी सारे फूल आए थे घर में, जिनमें से कुछ रोज़ प्लांट भी आए थे। तो ये हमारे पास रोज़ प्लांट आए थे, जिनमें काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेम थी, जिसकी हम कटिंग लगा सकते हैं। तो इनको मैंने इस तरह से रख रखा था पानी में, क्योंकि तब तो बहुत काम था और लगाने का टाइम नहीं था। तो 2 दिन मैंने इन्हें पानी में भिगो के रख दिया था। और ऐसे हम रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपके पास कोई कटिंग मिल रही है तो आप उसे पानी में डाल के रख सकते हैं, ताकि वो हाइड्रेट रहे। और जब आप चाहे, जब आपको टाइम मिले तब उसकी कटिंग लगा ले। तो ये रोज़ कुछ आए थे घर पे, जिनको मैंने रख लिया था। ये एक लंबी सी स्टेम है ना, तो ये ऐसे बार बार गिर जा रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ी डिहाइड्रेट हो गई है, पानी में से निकल गई थी काफ़ी देर तक। तो कोई बात नहीं, इसको हम इसको भी लगा लेंगे। और यहाँ पे ये वाली कुछ कटिंग्स है, काफ़ी मोटी अच्छी स्टेम है, कटिंग लायक, इसलिए इनको फेंकने का मन नहीं किया और इनको मैंने रख लिया था कि जब भी टाइम मिलेगा मैं इनको लगा लूँगी। तो ये जो कटिंग्स है ये हाइब्रिड रोज़ की है, और पानी में रखे रखे ही इनकी जो नोड है वहाँ से जो है नोड जो है थोड़ी फ्रेश हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ग्रोथ आ रही है। तो होपफुली कि ये कटिंग लग जाए, हो सकता है नहीं भी लगे। कुछ कटिंग नीचे से काली हो गई हैं, तो उन्हें भी हम देखेंगे, ट्राई हम ज़रूर करेंगे, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए हर काम के लिए। बाकी सक्सेस मिलना ना मिलना वो हमारे भाग्य के ऊपर होता है। तो कोशिश जब हम नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा भी कुछ नहीं, इसलिए एक बार कोशिश ज़रूर कर लेते हैं। और ये जो कटिंग है इसको मैं 2 पार्ट में कट करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है और थोड़ा ऊपर का पोर्शन जो है वो कट करना पड़ेगा। वो बिल्कुल सूख चुका है और उसके बाद की जो स्टेम है उनमें से 2 कटिंग बन जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कटिंग को उल्टा सीधा रखने का। तो देखिए, इनमें उल्टा सीधा होता है, अगर आप उल्टा लगा दोगे या रखोगे तो उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। तो कैसे हम पहचान करें रोज़ प्लांट पे कि कौन सा पार्ट उल्टा है, कौन सा सीधा है? अगर फ्लावर लग के आ रहा है तब तो ठीक है, इजीली पता चल जाएगा। लेकिन अगर फ्लावर नहीं है, आपको ऐसी कटिंग मिल रही है, तो कैसे पता करें? तो देखिए, इसके जो कांटे होते हैं वो नीचे साइड है। रोज़ के कांटे हमेशा नीचे साइड फेस किए हुए होते हैं और ऊपर साइड नहीं होते हैं, ये देखिए। और या इस तरह की शूट है तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि ये शूट निकल रही है, तो दैट मीन्स कि वो ऊपर का पार्ट है। तो अगर आप उल्टी कटिंग लगा देते हैं तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, इसलिए सीधे उल्टे का ध्यान ज़रूर रखें रोज़ प्लांट पे। ये देखिए, ये नोड होने भी ज़रूरी है। अगर ये नोड नहीं होंगे तो कटिंग नहीं लगेगी। तो इसमें देखिए, एक नोड यहाँ है और दूसरा नोड थोड़ी ऊपर। अगर ये बीच का पोर्शन हमने मिट्टी में दबाया बिना नोड के, तो वहाँ से भी ग्रोथ नहीं आएगी। तो मिट्टी में जब भी दबाना है तो हमें नोड दबानी है, यानी कि जो गांठें होती है ना स्टेम पे, थोड़ी सी गांठें होती है, आप देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा। तो उनको हमें मिट्टी में लगाना है, ताकि वहाँ से रूट आ सके। और वहीं से शूट भी आती है, तो वो कुछ ऊपर भी होना ज़रूरी है। अभी मैं लगाते टाइम भी दिखाऊंगी। तो कटिंग हम लगा रहे हैं प्योर सैंड में। ये रेत है जो बालू होती है, जो कि नदियों से निकलती है, रिवर सैंड बोलते हैं इसको। तो ये है, इसमें हम कटिंग लगाएंगे। और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर चाहे तो हाफ़ हाफ़ कर सकते हैं, हाफ़ सैंड हाफ़ मिट्टी। लेकिन प्योर सैंड में कटिंग लगाना रोज़ का स्पेशली बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। और कई लोग इस पे जो है हल्दी वगैरह भी डाल देते हैं, ताकि इसमें कोई किसी तरह का फंगस ना लगे। फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और पहले हम सैंड को अच्छे से गीला कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से गीली हो जाए। और जो है, इसमें जब हम कटिंग लगाए तो इसमें कटिंग आसानी से स्टे कर पाए। तो जब तक नीचे से पानी ना निकले पॉट में, तब तक पानी डालना है। देखिए, एक पॉट में से निकल गया, लेकिन दूसरे में अभी नहीं निकला था। तो मैं थोड़ा और पानी डालूँगी, ताकि ये पूरा नीचे तक जो है सैंड गीली हो जाए। क्योंकि जब हम कटिंग लगाएंगे तो उसके बाद हम इसमें बार बार पानी नहीं देंगे, बहुत ही कम पानी देना है। तो दोस्तों, दीपावली की मिठाई खाकर मेरा गला हो गया है ख़राब, तो इस गंदी सी आवाज़ को इग्नोर करिएगा।
और अब हम कटिंग में लगाएंगे कट। उसके लिए हम यहाँ पे एकदम शार्प प्रूनर ले लेंगे जिससे हम एक ही बार कट लगाएं और वो कट हो जाए। तो यहाँ पे जो है नीचे नीचे की स्टेम ब्लैक है और वहाँ पे नोड नहीं है, तो जस्ट नोड के पास मैं कट लगाऊंगी ताकि जो सड़ी वाली स्टेम है वो निकल जाए। एकदम शार्प कट लगाना है और कट लगाने के पहले हमें प्रूनर को सैनिटाइज़ कर लेना चाहिए। तो वो मैंने कर लिया है और यहाँ पे देखिए मैंने कट लगाया और नीचे नीचे के जितने कांटे हैं स्टेम पे वो भी हम हटा देंगे। जितना पोर्शन हमें मिट्टी में दबाना है उतने कांटे हम हटा देंगे। हाथ से ही हटाते हैं, ईज़िली हट जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा हम इनको बेंड करते हैं, थोड़ा सा भी हम इनको प्रेस करते हैं, अपने हाथ से दबाते हैं तो ये निकल जाते हैं ऐसे ईज़िली। और ये हटाने का मकसद ये है कि अगर ये कांटे रहेंगे और हम इस कटिंग को मिट्टी में लगाएंगे तो कभी कभी वो कटिंग जो है सड़ जाती है कांटों की वजह से और ग्रो नहीं हो पाती। तो बेटर है कि जितना पोर्शन मिट्टी में दबाना है उतने कांटे हम हटा लें। तो यहाँ पे मैं इस लंबी वाली कटिंग को 2 पार्ट में कट कर रही हूँ। तो जहाँ पे नोड है वहाँ से मैं कट कर रही हूँ ताकि रूटिंग आने में आसानी हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे भी जितने कांटे हैं नीचे नीचे वो मैं हटा लूँगी। और साथ में ये जो फ्लावर है वो सूख चुका है, इसको भी हम हटा देंगे। तो इस तरह से हम अपनी सारी कटिंग्स को रेडी कर लेते हैं कांटे हटा के और चलिए लगाते हैं सैंड में। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग्स को रेडी कर लिया है। अब हम इनको सैंड में लगाने से पहले एक काम करेंगे। हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल की एक पत्ती ली है और हम कटिंग्स के नीचे नीचे जहाँ जो पार्ट हमें मिट्टी में दबाना है यानी कि सैंड में दबाना है उसको हम जेल लगाएंगे उसके नीचे के पार्ट में। कुछ इस तरह से आप देखिए मैंने डायरेक्ट स्टेम को ही पत्ती में जो है इंसर्ट कर दिया ताकि उसका जो जेल है वो स्टेम पे लग जाए। इस जगह पे हम टर्मरिक पाउडर या फिर सिनेमम पाउडर भी लगा सकते हैं। ये चीज़ें कटिंग को नीचे से फंगस लगने से रोकती हैं और रूटिंग आने में हेल्प करती हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले एक कैंची से सैंड में होल बनाया, उसके बाद कटिंग को इंसर्ट किया क्योंकि डायरेक्ट हम जब कटिंग को इंसर्ट करेंगे इसमें सैंड में तो उसकी जो जेल वगैरह जो हमने लगाई है वो हट जाएगी, वो परत हट जाएगी। इसलिए हम पहले उसमें होल कर लेते हैं किसी और चीज़ से और फिर हम कटिंग को उसमें डाल देते हैं ताकि वो उसमें बना रहे। तो इस तरह से सारी ही कटिंग्स को मैंने नीचे नीचे के कांटे हटा के और एलोवेरा पत्ती में जो है जेल को डिप करके उसको कटिंग को डिप करके और सारी ही कटिंग्स लगा दी है और इसी तरह से लगा रखी है सारी कटिंग। अब हम इसकी जो ऊपर के टिप है इनको लॉक करेंगे क्योंकि यहाँ जो है ये कट लगा है। जिस तरह से हमारे बॉडी में कहीं पे कट लगता है तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है। इसी तरह कटिंग में भी अगर हम इस पार्ट को सील नहीं करेंगे तो इनमें इन्फेक्शन लगने का ख़तरा होता है और कटिंग के सड़ने का चांसेस रहता है। इसलिए इन अपर पार्ट्स को लॉक करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नेल पेंट का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टर्मरिक या सिनेमम पाउडर लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पानी आनी स्प्रे करने से निकल जाता है, लेकिन जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो वो पानी से नहीं निकलता और कटिंग जो है ऊपर से सील हो जाएगा। ये नेल पेंट की जो कोड है ऊपर से लग जाएगी तो कटिंग जो है सील हो जाएगी और इसके ख़राब होने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं और कटिंग के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब वो ऊपर से सील हो जाएगा तो ये जो इसके फुटाव है नीचे से जो इनकी शूट है वो जल्दी निकलेंगे। यही कारण होता है ऊपर से कटिंग को लॉक करने का। तो दोस्तों इन कटिंग्स को अब हम रख देंगे साइड में ऐसी जगह पे जहाँ पे ये बार बार ना हिले। अगर कटिंग हिल जाती है तो वो लगने में उनको दिक्कत होती है, रूटिंग आने में दिक्कत होती है, डैमेज हो जाती है। तो ध्यान रखें कि कटिंग ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कोई उसे बार बार हिलाए ना, टच ना करे। और यहाँ पे देखिए हमने जो पान की कटिंग लगाई थी थोड़े दिन पहले, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पत्ती रखी थी मैंने पहचान के लिए। अब इसमें एक जो है साइड से पत्ती वाला स्टेम निकल आया है और यहाँ पे भी हमने जो पान की कटिंग लगाई थी वो भी लग चुकी है।
तो दोस्तों इस तरह से मैंने रोज़ की कटिंग लगा ली है, जो कि फ्री में कटिंग्स आई थी। जब भी इसका कुछ अपडेट आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंसुलिन प्लांट का अपडेट। आप देखिए कितनी छोटी छोटी सी कटिंग्स हमने लगाई थी, ये भी और फ्री में मिली थी हमें ये कटिंग। अभी हमारे पास ये कितने अच्छे से प्लांट रेडी हो गया है। तो इसी तरह से कोशिश करते रहिए, कटिंग्स लगाते रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।